हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एडीएल डी प्लस, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जो पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तो एकदम टिप टू टॉप वाला फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें। जो भी पहली बार विजिट कर रहा है वो भी लाइक करें, क्योंकि हमारे वीडियो पे अब धीरे धीरे व्यूज़ तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन लाइक करने से एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जिससे एक छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा आपकी तरफ से और मेरा बड़ा सा काम। ठीक है, तो चलिए, हमने इसका 6th क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसका 7th पार्ट करेंगे, कोसेक -14 tan डिग्री। ठीक है, इसको करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद की होंगी अलग अलग एंगल के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन 0 पे 0 होता है, 0 की हो गया बात, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तो आपने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा 180, 270 और 360 भी यहाँ दे रखा है। लेकिन अगर आपको 90 तक आ रहा है तब भी आपका काम बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो एज योर विश हो गया। ठीक है, साइन कॉस और टेन की वैल्यूज आपको आनी चाहिए। और अब तो रट लो, पहले तो हमने सिर्फ साइन याद किया जिससे हम सारी बाकी निकाल लेते थे, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ करते करते रट लो। ठीक है, ये 3 तो रट ही लो, बाद में उसका बाकी तो रेसिप्रोकल होना है। क्वेश्चन है आपका कोसेक माइनस का 14 tan। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कोसेक, एक सेकेंड इंक चेंज कर लो, कोसेक -14 tan डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि माइनस का मतलब क्या है। मैंने कल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर मैं एक लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अगर इस पे क्या हो रहा है, कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर एंगल नीचे की ओर जाएगा यानी क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव का -14 tan है। अगर वहीं एंटी क्लॉकवाइज जाता तो ये पॉजिटिव आता, जो एंगल होता वो पॉजिटिव होता। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, -14 tan की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, पहले मैं इसे रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कोसेक माइनस का 14 tan डिग्री। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी कुछ वैल्यूज हमारी रिपीट करती हैं कुछ एंगल के बाद। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन की और कॉस की, तो ये रिपीट करती है 2 पाई या फिर कह लो 360 डिग्री के बाद। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, tan की, तो वो रिपीट करता है 180 डिग्री यानी पाई के बाद। ये अगर आपको ये चीजें पता है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्यों कर रहे हो फिर, है? ठीक है, तो ये तो बढ़िया हो गया बात। अब देखो, जैसे अगर मैं कोसेक की ही बात करूं, यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं और मैं कहता हूं कि चलो वो उल्टा नहीं गया, मुझे पता है 2 पाई के बाद वो रिपीट करता है। एक बार गया एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार गया एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे ही वो घूमने के बाद तीसरी बार में पार हो जाएगा। और लेकिन ये ऐसे जाएगा तब तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो कैसे गया है, उल्टा गया है। उल्टा बोले तो कितना ही रेस करोगे सर और कितना ही पकाओगे। वो इधर से गया क्लॉकवाइज, एक चक्कर मारता है 360 हुआ, दूसरा चक्कर मारा 720 हुआ। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, तो ये 2 चक्कर के लिए। उसके बाद तीसरा चक्कर मारा तो कितना हो गया, 350 ही मान लेता हूँ मैं, तो 700, 1080 के आसपास हो गया। और 1080 के बाद उसने एक और चक्कर मार लिया तो कितना हो जाएगा, 11, 12, 1300 कुछ हो जाएगा। 1300 कुछ होने के बाद भी वो नहीं रुका, वो आगे बढ़ गया और वो इस क्वाड्रेंट में आके अटक गया, है ना? ऐसा ही तो हुआ होगा। पहले वो एक चक्कर मारता है 360, दूसरा चक्कर मारता है 720, तीसरा मारता है 1080, फिर चौथा मारता है तो
1300 कुछ के आसपास पहुंचा और वो पूरा कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा निकल गया। वही कितना एक्स्ट्रा निकला है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि ये कितना इसका वैल्यू है। ठीक, अगर मे भी आपको पिछली बार वाले में समझ में नहीं आया होगा तो इस बार आया होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं पहले तो 1410 को डिवाइड करके देखूंगा। 1410 को डिवाइड करता हूं कि कितना आ रहा है। 360 से करेंगे। 360 4 बार पढ़ के देखूं। 4 0 0 4 6 24 का 4, 2 से 4 3 12 13 14, ये तो 1440 हो गया। अगर वो कंप्लीट 4 चक्कर मारता तो वो 1440 पहुंचता, लेकिन वो 1440 पहुंच ही नहीं पाया, वो तो पीछे रह गया कहीं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, कॉसेक माइनस का 1410 प्लस 4 इंटू 360, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 360 कितना आ गया, कॉसेक माइनस 1410 प्लस 4 0 4 6 24, 2 से 4 3 12 13 14, यानी 1440। अब 1440 में से 1410 चला गया तो बचा कॉसेक 30, है ना, कॉसेक 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कितना होगा, कॉसेक 30 की वैल्यू यहाँ से देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होता है कॉस, यानी वो आ गया 2। तो जो इसका वैल्यू है वो आ गया है 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का दिक्कत है, वो तो क्लियर हो ही जाता है। एक बार अगर आप दोबारा समझना चाहें तो ये समझिए कि वो 1440 में 4 चक्कर मारता, 1 2 3 और 4, लेकिन वो 1440 पहुंच ही नहीं पाया, वो तो यहीं कहीं रह गया, है ना। तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि आई 2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर रह गया हो कहीं तो कमेंट कर दो, मैं दोबारा और बेटर तरीके से कोई नया तिगड़म लगाता हूँ और फिर समझाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।